हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर सारणिक 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि a गुणा एडजॉइंट a बराबर सारणिक a गुणा i। i यहाँ पर क्या है? i हमारे पास में इकाई आव्यूह है। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि a गुणा एडजॉइंट a का जो मान है वो सारणिक a गुणा इकाई आव्यूह के होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा किसी किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह अर्थात जो एडजॉइंट है सहखंडज आव्यूह है निकालने के लिए उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं। सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो देखो, अगर हमें सहखंडज आव्यूह निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस आव्यूह का जो प्रत्येक अवयव है उनके हम सहखंड निकाल लेंगे। ठीक है, और उन सहखंडों से जो नया आव्यूह बनेगा उसका जो परिवर्त आव्यूह है वही क्या होता है, एडजॉइंट होता है उस आव्यूह का। तो देखो हमारे पास में बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष निकालने से पहले हम पहले एडजॉइंट ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले सहखंड ज्ञात करते हैं। हमारे पास में जो आव्यूह है ए वो क्या दिया हुआ है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो देखो प्रत्येक अवयव का हम सहखंड ज्ञात करते हैं। तो जो पहला अवयव है, जो देखो पहली पंक्ति में पहला अवयव 1 है, तो उसका सहखंड देखो F11 लिख लेते हैं हम। तो ये किसके बराबर आएगा, उपसारणिक, यानी कि इसकी उपसारणिक क्या आएगी, 4 × 4 माइनस में 3 × 3, तो 4 × 4 माइनस 3 × 3 ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखो चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं, यदि हमारे पास में ये जो हम 1 1 लिख रहे हैं, यदि ये एक सम संख्या आए, यानी कि 1 + 1 जोड़ने पर 2 आ रहा है जो एक सम संख्या है, तब तो यहाँ पर केवल प्लस का चिन्ह ही रहता है। यदि ये हमारे पास में विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, बराबर में ये जो उपसारणिक आई है यहाँ पर हम माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सम ही आ रही है इसलिए माइनस से गुणा नहीं कर रहे, तो ये कितना बनेगा, 16 माइनस में 9, तो ये 7 आ गया। तो यानी कि जो एक का यहाँ पर सहखंड है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार जो 1 2 अवयव है उसका सहखंड निकालेंगे अर्थात 3 का, तो देखो इसकी उपसारणिक निकालते हैं। तो यहाँ पर माइनस से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि विषम आ रहा है, 2 + 1 3 होता है, माइनस से गुणा कर दिया। और यहाँ पर 4 माइनस में 3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -1। उसी प्रकार F13 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 + 1 4 सम संख्या है तो माइनस से गुणा नहीं करेंगे। अब इसकी उपसारणिक निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस में 4 अर्थात -1। ठीक है, उसी प्रकार हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं F21। ठीक है, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी उपसारणिक निकालेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पर 12 माइनस में 9, तो ये क्या बन जाएगा, -3। उसी प्रकार F22 ये निकाला, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस से तो गुणा नहीं होगा और बनेगा क्या, यहाँ पर 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार F23 निकालेंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 3 माइनस में 3, तो ये तो 0 ही बनने वाला है। अब इसी प्रकार F31 निकाल लेते हैं हम सहखंड निकाल रहे हैं प्रत्येक अवयव का, तो F31 निकाला, तो यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सम संख्या है, 3 + 1 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस में 12 इसकी उपसारणिक का मान, तो 9 माइनस में 12 अर्थात -3। इसी प्रकार F32 निकालेंगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर उपसारणिक क्या आएगी, यहाँ पर 3 माइनस में 3 ये बनेगी अर्थात 0।
3 माइनस 3 बराबर 0। इसी प्रकार f 3 3 निकालेंगे तो ये तो एक सम संख्या आएगी, 3 प्लस 3 अर्थात 6। तो यहाँ पर देखो इसकी उपसारणिक लिखते हैं हम, तो इसकी उपसारणिक क्या आ जाएगी, 4 माइनस 3 अर्थात 1। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का हमने सहखंड निकाल लिया। तो देखो सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव है। तो जो सहखंडों से अवयव बन रहा है वो क्या बन जाएगा, देखो f11 का मान कितना है 7, -1 ऐसे चलेंगे पद पहली पंक्ति में, 7 -1 फिर देखो दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, -3 1 0, तो -3 1 0, और तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, -3 0 1। अब इन ये जो अवयव आया है इसका परिवर्त अवयव ही एडजॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सहखंडज अवयव आ जाएगा। तो देखो ए का सहखंडज अवयव है, ए का सहखंडज अवयव है जिसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ए। तो ये जो अवयव आया है सहखंडों से बना अवयव, इसका हम परिवर्त लेंगे। तो परिवर्त लेते समय हम क्या करते हैं, जो भी पंक्ति होती है अवयव में उसको स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को हम पंक्ति बना देते हैं। देखो 7 -1 ये एक पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दिया, तो 7 -1 फिर देखो इसी प्रकार -3 1 0 और -3 0 1। तो ये हमारे पास में एडजॉइंट ए का मान आ चुका है, वो अवयव आ गया है। अब देखो हमें बायां पक्ष को हम सरल करते हैं, ए गुणा में एडजॉइंट ए है। तो देखो बायां पक्ष बराबर में क्या है, ए गुणा में एडजॉइंट ए है। तो ए का मान रख लेते हैं हम, ए क्या है, अवयव है। तो देखो अवयव क्या है, 1 3 3 1 4 3। तो देखो 1 3 3 1 4 3, और तीसरी पंक्ति में क्या है हमारे पास, 1 3 4। तो 1 3 4 इसके गुणा में क्या है, एडजॉइंट ए। तो वो हम निकाल चुके हैं। देखो 7 -3 7 -3 दूसरी पंक्ति में है -1 1 0 -1 1 0। फिर क्या है तीसरी पंक्ति में -1 0 1, तो -1 0 1। ठीक है, देखो 3/3 के अवयव हैं और इनका हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, तो अब देखो हम गुणा कैसे करेंगे, जो यहाँ पर ए अवयव की प्रत्येक पंक्ति है वो एडजॉइंट ए जो अवयव है उसके प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होंगे। तो यहाँ पर देखो गुणा कर लेते हैं। तो पहले 1 गुणा होगा 7 के साथ, ठीक है, तो 7 आ गया। फिर 3 गुणा होगा -1 के साथ, तो -3। तो देखो यहाँ पर जो पहली पंक्ति में तीसरा अवयव है ए की वो है 3, और यहाँ पर एडजॉइंट ए का जो पहला स्तंभ है उसका तीसरा अवयव -1, तो ये आपस में गुणा होंगे तो -3। ठीक है, फिर देखो इसी प्रकार 1 गुणा होगा -3 से तो -3, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो +3, फिर 3 गुणा होगा 0 से तो +0। फिर देखो 1 गुणा होगा -3 के साथ तो -3, फिर 3 गुणा होगा 0 के साथ तो +0, फिर 3 गुणा होगा प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 से गुणा होगा जब 3। इसी प्रकार हम गुणा कर लेते हैं। तो देखो 7 यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -3, फिर देखो यहाँ पर -3 प्लस में 4 प्लस में 0। फिर देखो 1 गुणा होगा -3 से तो -3, 4 गुणा होगा 0 से तो +0, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो 3। इसी प्रकार देखो 1 को गुणा करते हैं 7 से तो 7, फिर 3 गुणा होगा -1 से तो -3, फिर 4 गुणा होगा -1 से तो -4, फिर 1 गुणा होगा -3 से तो -3, 3 गुणा होगा 1 से तो +3, 4 गुणा होगा 0 से तो 0। फिर देखो यहाँ पर 1 गुणा होगा -3 से तो -3, 3 गुणा होगा 0 से तो यहाँ पर प्लस में 0, फिर 4 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 4। ये बन जाएंगे पद। तो इनके मान निकाल लेते हैं। देखो 7 -3 कितना होता है, ये होता है 4, और 4 -3 कितना होता है 1, तो 1 आ गया। फिर देखो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया। फिर 7 -4 कितना होता है, ये होता है 3, 3 -3 0 हो गया। फिर -3 + 4 कितना हो गया 1, फिर यहाँ पर भी 0 बन गया। देखो 7 -3 कितना होता है 4, 4 - 4 0 हो गया। फिर -3 + 3 0 हो गया। फिर -3 + में 4 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 3/3 का इकाई अवयव बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष क्या आया, बायां पक्ष बराबर में इकाई अवयव आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम दाएं पक्ष को हल करते हैं। दायां पक्ष क्या है, सारणिक ए गुणा में इकाई अवयव। तो देखो सारणिक ए निकाल लेते हैं हम, सारणिक ए निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में सारणिक ए का मान
1 3 3 1 4 3, फिर क्या है 1 3 4। तो देखो इसका प्रसार कर लेते हैं हम पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 1 गुणा में क्या बन जाएगा 16 - 9, फिर -3, फिर देखो गुणा में क्या आएगा इसके 4 - 3, फिर प्लस में 3, फिर यहाँ पे इसके गुणा में क्या आ जाएगा 3 - 4। तो इसको हल करते हैं तो ये तो कितना आ गया हमारे पास 7। फिर देखो यहाँ पर 4 - 3 1 हो गया, तो माइनस में 3, फिर -3, तो अर्थात ये बनेगा 7 - 6, तो 1, अर्थात जो सारणिक ए का मान है वो 1 आ जाएगा। तो देखो दायां पक्ष क्या बना, दायां पक्ष बराबर में सारणिक ए का मान 1 आ गया, गुणा में इकाई अवयव है, तो दाएं पक्ष का मान भी इकाई अवयव के बराबर आ गया। अतः हम क्या देख पा रहे हैं, अतः दायां पक्ष किसके बराबर है, बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। अतः बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष, और यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया दी गई उदाहरणा के आधार पर। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।